जोजू एक ऐसे जंगल में रहता था जहाँ सब पंछी अपने रोजमर्रा के खाने के लिए खुद मेहनत करते थे। लेकिन जोजू का वह लालची और सुस्त था। वो चाहता था कि बगैर मेहनत के उसे सब कुछ मिल जाए। एक दिन जोजू बैठा हुआ था कि उसकी नजर सामने वाले केले के खेत पर पड़ी। उसने देखा कि बंदर केले खा रहा है। केले बहुत मजेदार नजर आ रहे थे। फिर जोजू ये देखकर बंदर के पास गया और बंदर से पूछने लगा, ये केले कहाँ से मिलते हैं? बंदर बताने लगा, जोजू भाई केले की खेती में बैठा हूँ, फिर भी ये बात पूछ रहे हो। चलो बता ही देता हूँ। ये मेरा खेत है, यहाँ मैं केले उगाता हूँ और इसीलिए बैठकर खा रहा हूँ। जोजू सोचने लगा, अगर यही केले मैं भी लगा लूं तो मजे से इस तरह बैठकर खाया करूंगा, मुफ्त में केले मिल जाया करेंगे। फिर जोजू कौवा वहाँ से आ गया और आकर सोचने लगा, ऐसा क्या करूं कि बंदर के खेत से केले के बीज मैं भी ले आऊं। हाँ, रात में ये काम हो सकता है। रात के अंधेरे में जोजू बंदर के खेत में गया और वहां से कुछ बीज चुराने लगा। अगली सुबह जोजू ने अपने खेत में बीज बो दिए। उसे यकीन था कि जल्द ही उसके खेत में भी केले के दरख्त उग आएंगे। लेकिन जोजू बहुत लालची था और उससे सब्र नहीं हो रहा था। वो क्या करने लगा कि हर रोज बीजों को निकाल कर देखता कि क्या केले उगे हैं या नहीं। बीजों को बार बार निकालने से वो खराब हो गए और केले के दरख्त वहां ना उगे। जोजू ये देखकर मायूस हो गया। उसे अब बंदर पर बहुत गुस्सा आने लगा। ऐसा क्या किया था बंदर ने कि उसके केले के दरख्त उगाए और मेरे नहीं उगे? अब जोजू ये सोचने लगा कि उसे बंदर की खेती से केले चुरा कर खा लेने चाहिए। अभी वो ऐसा सोच ही रहा था कि वहां पर एक चिड़ा आया और जोजू से कहने लगा, जोजू भाई किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं निक भाई, सोचा था मैं भी मेहनत कर लूं, लेकिन कहाँ, मेहनत करना मेरी किस्मत में ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ जोजू भाई, बताएं तो सही। बस निक, क्या बताऊं, वो जो बंदर की केले की खेती है वहाँ से मैं कुछ बीज लाया था कि मैं भी केले के दरख्त लगा लूं, लेकिन वो बीज तो खराब हो गए। समझ नहीं आ रहा कि बंदर के केले कैसे उगाए। मैं भी तो वही बीज लाया था। मैं तो रोज उन बीजों को निकाल कर देखता था, फिर भी ना उगे। और देखो मैंने कितनी मेहनत की, लेकिन मुझे न फायदा हुआ। निक चिड़ा को जोजू की इस बेवकूफी वाली हरकत पर हंसी आती है। वो जोजू से कहता है, जोजू भाई, अगर आपको केले की खेती लगानी है तो कोई नया किस्म के बीज लगाएं। आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और क्या कमाल के केले उगेंगे। और क्या आप जानते हैं, नया किस्म के केले पूरे जंगल में कहीं भी नहीं हैं। और जो भी पंछी वो बीज लगा लेगा वो जंगल का सबसे अमीर पंछी बन जाएगा। तो जोजू भाई, वो नया बीज सिर्फ एक ही पंछी को मिल सकते हैं। अच्छा, तो फिर निक चिड़ा वो बीज कहाँ से मिलेंगे? तुम मुझे जरा सही से करके बताओ। जोजू भाई, नया केले के बीज लेने के लिए आपको एक गार में जाना होगा। वहाँ पर कुछ पहेलियों को हल करना होगा, फिर वो आप बीज ले सकते हैं। लेकिन हाँ जोजू भाई, ये बात ध्यान में रखें, अगर आप वो पहेलियाँ हल ना कर सके तो आप वहीं गार में फंस जाएंगे। अरे नहीं नहीं निक, फिर तो मैं नहीं जा सकता, इतना खतरनाक रास्ता है। और तुम तो जानते हो, अगर वो मुझे पहेलियाँ ना आई तो मैं वहाँ फंस जाऊंगा। चलें, आपकी मर्जी जोजू भाई। फिर निक तो वहाँ से वापस आ जाता है। कुछ दिन बाद जोजू कौवे के पास एक डेजी आती है। डेजी चिड़िया बड़ी ही तेज और होशियार चिड़िया थी। वो जोजू की लालच के बारे में सब जानती थी। वो जोजू से पूछती है, जोजू भाई क्या बना? मुझे निक ने बताया था कि आप नया बीज लेना चाहते हैं, लेकिन अब क्या हुआ? आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे?
अरे चिड़िया, तुम पागल हो क्या? मैं खुद को खतरे में क्यों डालूं? अगर मैं वो पहेलियां हल ना कर सका तो मैं वहीं कैद होकर रह जाऊंगा। ओहो जोजू भाई, इतने बड़े होकर डरते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ। कल ही मेरी सहेली वो नायाब किस्म के केले के बीज लेने गई थी। वो तो ना फंसी, वापस आ गई क्योंकि वो पहेलियां हल ना कर सकी थी, इसीलिए बीज लिए बगैर आ गई। निक ने तो वैसे ही डरा दिया आपको, आप उसकी बातों में आ गए। वैसे जोजू भाई, अच्छी बात है, आपके बस की बात नहीं, आप ना ही जाएं। लेकिन मेरा इरादा है कल का कि मैं जाऊं और वो बीज ले आऊं, क्योंकि एक ही पंछी को वो नायाब बीज मिल सकते हैं। तो मैं तो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी अमीर बनना चाहती हूँ। जोजू कौवा डेजी चिड़िया की ये बात सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। डेजी तो वहाँ से वापस आ जाती है और जोजू सोचने लगता है, अगर वहाँ से वापस आया जा सकता है तो रिस्क लेने में क्या जाता है, मुझे जाकर किस्मत आजमानी चाहिए। दूसरी तरफ निक चिड़ा और डेजी चिड़िया इस बात पर खुश थे कि उन्होंने जोजू को बेवकूफ बना लिया। डेजी, मैंने भी उस दिन जोजू को कहा था, लेकिन उसने मेरी ना सुनी। तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लिया? निक जी, बात करने का अंदाज होता है। वैसे भी मैंने जब जोजू को ये बताया कि मेरी सहेली गई थी, वो जवाब ना दे सकी तो वापस आ गई और अब मैंने कल जाना है, तो जोजू गहरी सोच में पड़ गया। अब देखना, बस वो निकलता ही होगा। जोजू अपनी लालच की वजह से डेजी चिड़िया की बात मानकर गार की तरफ चला जाता है। लंबा सफर तय करने के बाद जोजू एक कदीम और तारीख गार के सामने पहुंचा। गार के दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था, सिर्फ वही यहाँ दाखिल हो सकता है जो मेरी 3 पहेलियां हल करेगा। अगर पहेलियां हल ना कर सका तो हमेशा के लिए गार में कैद हो जाएगा। जोजू सोचता है, ऐसे ही लिखा होगा। कल डेजी की सहेली भी तो गई थी, तो वापस आ गई। मैं भी वापस जा सकता हूँ, यहाँ तक आ गया हूँ, मुझे आगे भी जरूर जाना चाहिए। जोजू ने अपनी लालच के तहत इसकी परवाह ना की और जोजू गार में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही एक आवाज गूंजी, पहली पहेली, वो क्या चीज है जो जितनी ज्यादा हो उतनी ही कम दिखाई देती है? जोजू सोचने लगा। बहुत सोचने के बाद जोजू उस पहेली का जवाब ना दे सका। उसने अंदाजे से जवाब दिया, पानी। मगर आवाज ने कहा गलत। ये सुनकर जोजू के दिल में खौफ पैदा हो गया। गलत जवाब देने पर गार का दरवाजा थोड़ा सा बंद हो गया। दूसरी पहेली, वो क्या चीज है जो हमेशा आगे बढ़ती है मगर कभी पीछे नहीं मुड़ती? जोजू ने जल्दी से सोचा और कहा, हिम्मत। मगर जोजू का ये जवाब भी गलत निकला। गार का दरवाजा फिर से बंद हुआ और जोजू को और ज्यादा खौफ आने लगा। तीसरी और आखिरी पहेली, वो क्या चीज है जो रात को आती है और दिन के आगाज पर चली जाती है? जोजू ने जल्दी से कहा, चांद। मगर जोजू का ये जवाब भी गलत निकला। गार का दरवाजा मुकम्मल बंद हो गया और जोजू वहीं गार में फंस गया। उसने गार के अंधेरे में खुद को कैद पाया और सोचने लगा कि उसकी लालच ने उसे कहाँ ला खड़ा किया है। मुझसे डेजी ने झूठ कहा था, अब मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे कौन निकाल सकता है? जोजू अपनी लालच की वजह से अपने अंजाम को पहुंच चुका था। लालच और बेवकूफ़ी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमें हमेशा दानिशमंदी से काम लेना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए ताकि हम कामयाब हो सकें। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।